नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10 के लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक की सीरीज में आज हम भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न बैंक में ऐसा अनूठा संग्रह है कि इसमें से अधिकतर प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में आने की संभावना है। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बिना विचारे कार्य करने से क्या होता है? बिना विचारे कार्य करने से हमें पछताना पड़ता है। दूसरा प्रश्न, साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? हमें साधु से जात नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न तीसरा, गुण लाख रुपए में कब बिकता है? गुण लाख रुपए में जब बिकता है जब गुड़ के ग्राहक मिल जाते हैं। प्रश्न चौथा, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? उत्तर, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला गूंगा व्यक्ति है। प्रश्न पांचवा, अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है? अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। प्रश्न छठवा, सखी प्रातःकाल किसके द्वार पर जाती है? उत्तर, सखी प्रातःकाल राजा दशरथ के द्वार पर जाती है। प्रश्न सातवां, श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की गई है? उत्तर, श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना रवि यानी सूर्य से की गई है। प्रश्न आठवां, गोपाल के कुंडलों की आकृति कैसी है? गोपाल के कुंडलों की आकृति मछली के जैसी है। अगला प्रश्न देखें, नवा, कोयल को उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है? उत्तर, कोयल को उसके मधुर स्वर के कारण पसंद किया जाता है। प्रश्न 10वां, बसंत के आने पर कौन तान भरने लगता है या बसंत के आने पर कौन तान भरना पसंद किया जाता है? कोयल, बसंत के आने पर कोयल तान भरने लगती है। प्रश्न 11, प्रत्येक सफल राहगीर क्या लेकर आगे बढ़ा है? उत्तर, प्रत्येक सफल राहगीर अपने साथ विश्वास लेकर आगे बढ़ा है। प्रश्न क्रमांक 12, आसमान में किस तरह के बादल उमड़ रहे हैं? उत्तर में देखें, आसमान में झीने झीने कजरारे बादल उमड़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 13, गीता शास्त्र के महान उपदेशक कौन है? उत्तर, गीता शास्त्र के महान उपदेशक श्री कृष्ण जी हैं। प्रश्न क्रमांक 14, ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है? उत्तर देखें, ललित कलाओं का स्वभाव फूलों जैसा सहज होता है। प्रश्न क्रमांक 15, स्थित प्रज्ञता कैसे प्राप्त होती है? इसका उत्तर देखें, स्थित प्रज्ञता इंद्रियों और मन विषयों से अनासक्त ही हो जाते हैं तब स्थित प्रज्ञता प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 16, सुजान सिंह कौन थे? उत्तर देखें, सुजान सिंह देवगढ़ रियासत के दीवान थे। प्रश्न क्रमांक 17, गाड़ी पर किसान के भेष में कौन था? इसका उत्तर देखें, गाड़ी पर किसान के भेष में सरदार सुजान सिंह थे। प्रश्न क्रमांक 18, महाराणा लाखा वीर सिंह के किस गुण से प्रसन्न हुए? इसका उत्तर देखें, महाराणा लाखा वीर सिंह की वीरता देखकर प्रसन्न हुए थे। प्रश्न क्रमांक 19, मुट्ठी भर हाड़ाओं ने किसे पराजित किया था? इसका उत्तर देखें, मुट्ठी भर हाड़ाओं ने महाराणा लाखा को पराजित किया था। प्रश्न क्रमांक 20, लेखक ने संगीत का जन्म किससे माना है? इसका उत्तर देखें, लेखक ने संगीत का जन्म श्रम से माना है। प्रश्न क्रमांक 21, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? उत्तर,
अहंकार को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? अहंकार को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। प्रश्न क्रमांक 22, निंदा करने वाला क्या कहलाता है? निंदा करने वाला निंदक कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 23, कौन स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देता है? इसका उत्तर है दीपक स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देता है। प्रश्न क्रमांक 24, नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में मिलता है? नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण महाकाव्य में मिलता है। प्रश्न क्रमांक 25, जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ कौन सा रस होता है? जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। प्रश्न क्रमांक 26, सूरदास की काव्य भाषा क्या है? सूरदास की काव्य भाषा ब्रज है। प्रश्न क्रमांक 27, साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? साधु से उसकी जात नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 28, ईश्वर के अनेकों नाम हैं, वाक्य को शुद्ध कीजिए। इसका उत्तर देखें, ईश्वर के अनेक नाम हैं, यह शुद्ध वाक्य है। प्रश्न क्रमांक 29, चलने से पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए? उत्तर है इसका, चलने से पूर्व बटोही को पथ की पहचान करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 30, एकांकी में कितने अंक होते हैं? इसका उत्तर है कि एकांकी में एक ही अंक होता है। प्रश्न क्रमांक 31, जिसके समान दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 32, जहाँ नायक नायिका का विरह वर्णन हो वहाँ कौन सा रस होता है? यह दूसरी बार प्रश्न दिया है, जहाँ नायक नायिका का विरह का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। प्रश्न क्रमांक 35, अमरकंटक शब्द संस्कृति के किस शब्द से बना हुआ है? अमरकंटक शब्द अमरकूट शब्द से बना हुआ है। प्रश्न क्रमांक 35, प्रश्न क्रमांक 24 रह गया। प्रश्न क्रमांक 24, जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा जगत धन्नाथ जगन्नाथ। प्रश्न क्रमांक 36, विदेश जाने पर कौन साथ देता है? विदेश जाने पर आपके साथ विद्या साथ देती है, इसके अलावा कोई भी साथ। आप अधिक पढ़े लिखे होंगे तो विदेश आसानी से घूम सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 37, निंदा रस के लेखक कौन हैं? निंदा रस के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। प्रश्न क्रमांक 38, ईद का चांद होना का क्या अर्थ है? ईद का चांद होने का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होने का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। प्रश्न क्रमांक 39, रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। प्रश्न क्रमांक 40, यह प्रश्न गलत दिया है बच्चों, यह छंद के प्रकार लिखिए। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। द्वंद्व की जगह आप छंद पढ़ें। प्रश्न क्रमांक 41, मानव को मानव किसने बनाया? उत्तर, मानव को मानव गुलाब ने बनाया। लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? लोक संस्कृति का जन्म गांवों में हुआ। प्रश्न क्रमांक 43, ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है? ललित कलाओं का स्वभाव फूल की तरह होता है। यह थे आपके एक वाक्य में उत्तर। अगला वीडियो में जल्द ही डालूंगा बच्चों, उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।